हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कुल सृष्टि स्टडीज में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं 4.2 यानी द्विघात समीकरण का दूसरा एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 4.2। देखिए इसमें आएगा क्या। इसमें आपको आएगा समीकरण, पिछले में हमने उसको हल करने के बारे में सीखा था, बनाने के बारे में सीखा था। अब इसमें उसके हमें हल ज्ञात करना है और उसके मूल ज्ञात करना है। जैसे अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे, उसके बारे में चर्चा करते हैं। आज एक्सरसाइज पे देखिए क्या बोला है, मूल ज्ञात करने बोला है। मूल कैसे ज्ञात करेंगे तो समझिए, यहाँ पे आपको जैसे पहला सवाल दिया हुआ है x² - 3x - 10 = 0। तो आपने 9 में गुणनखंड विधि से समीकरण को हल करना ऐसे सीखा होगा, उसके मूल ज्ञात करने के बारे में सीखा होगा। तो इसका गुणा इसका a का c में करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, a का गुणा c में करेंगे, एक यहाँ पे 10, ये माइनस में है, ठीक है। तो हमें -10 को, ये आया -10 या 10 ही ले लीजिए। अब इसे हमें ऐसे दो भागों में, गुणनखंड के रूप में ऐसे दो भागों में बांटना है। जोड़ने या घटाने पे 3 ही आना चाहिए और गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो देखिए आप बोलते हैं 5 दूना के 10, तो क्या हुआ 5 दूनी 10 और 5 में से 2 गया 3, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है ना, तो यहाँ पे बड़ी संख्या को माइनस के रूप में लिखेंगे। तो x² - 5x और +2x - 10 बराबर 0। तो समझिए यहाँ पे यक्स दो भागों में बांट लेते हैं, इसको एक भाग में, इसको एक भाग में। तो देखिए यक्स इन दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ले लेते हैं कॉमन। ऐसे आपको दिया हुआ है x × x बटा में यक्स, तो एक यक्स कटा, बचा एक यक्स, तो x बच गया माइनस। अब यक्स से यक्स कटेगा, बचेगा 5, ठीक है। यहाँ पे क्या कॉमन लेते हैं, प्लस माइनस, प्लस ही कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे भी तो हमें प्लस लिया है, तो प्लस 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 आना चाहिए। तो देखिए भाग करते हैं तो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, केवल 2 कॉमन मिला है, +2। तो यहाँ पे बचेगा यक्स और प्लस माइनस माइनस, 2 बचे 10, तो यहाँ पे 5 बराबर में 0। यहाँ पे देखिए दो भागों में हमने इसे बांटा है, यक्स और 2 दोनों का गुणांक एक जैसा है, यानी कि गुणांक भी क्या हो गया, कॉमन मिल गया। तो यक्स +2 जो कॉमन लिए एक साइड कर लिए इसको, और इसको एक साइड कर लिए, यक्स -5 एक कोष्टक में हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, यक्स के 2 ठो इसमें मान निकलेंगे, इसके बराबर में आपको 0 दिया हुआ है। तो यक्स +2 = 0 यहाँ पे लिख लेंगे। यदि यक्स +2 बराबर 0 तो यक्स बराबर -2। उसी तरह अगर यक्स -5 बराबर 0 तो यक्स बराबर 5 हो जाएगा। मूल ज्ञात हो गए, यही हैं किसके, x² - 3x - 10 के दो मूल यही हैं। एक ठो x +2 कर सकते हैं या x -5, चाहे यक्स का मान एक में -2 रखेंगे, एक में 5 रखेंगे, ठीक है। अब ये पहले प्रकार का सवाल। अब समझिए दूसरे प्रकार का सवाल जिसमें कड़ी का आ सकता है, कड़ी के रूप में आ जाए तो क्या करेंगे। इस प्रकार के सवाल को समझिए, यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे एक सवाल भी दिया हुआ है, कड़ी में 2x² + 7x + 5 कड़ी में 2 बराबर 0। समझिए यहाँ पे अब इसे, इसका गुणा क्या करेंगे, इसमें करेंगे। तो कड़ी से कड़ी 2 कट गई, बचा 2, तो 5 दूना के 10, 10 को 2 भागों में बांटे, 5 और 2 के बराबर में, ठीक है। तो कड़ी 2x², अब ये प्लस है तो दोनों को प्लस में रख देते हैं, 5x + 2x + 5 कड़ी में 2 बराबर 0। अब इसमें हम खोजते हैं क्या, कॉमन खोजते हैं। कॉमन क्या क्या मिल रहा है, कॉमन देखिए x इसमें केवल कॉमन मिल रहा है, x कॉमन, कड़ी में 2 यक्स + 5 बच गया। उसी तरह इसमें देख लीजिए, अब इसमें भी कड़ी 2 कॉमन मिल रही है। किस प्रकार से, ये जो 2 को हम लोग लिखते हैं, कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 लिख सकते हैं हम, और हम बोल रहे हैं कि कड़ी 2 कॉमन मिल रही है तो कड़ी 2 से भाग दे दीजिए, बचा एक कड़ी में 2, तो एक कड़ी में 2 बच गया, और यक्स बचा ही है, प्लस ये कड़ी से 2 कट जाएगी, बचेगा 5। तो अब ध्यान दीजिए दोनों कोष्टकों में बराबर आया, तो इन दोनों को अभी कॉमन ले लेते हैं हम लोग। तो यक्स प्लस कड़ी में 2 एक कोष्टक में कर लेंगे, दूसरे कोष्टक में कर लेंगे कड़ी में 2 यक्स + 5। अब इसमें से आप यक्स का मान निकाल लीजिए, इस यक्स का मान निकल जाएगा, कड़ी में 2 इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। उसको इस तरह इसको निकाल लेते हैं, प्लस के बदले माइनस हो जाएगा ये, और ये कड़ी 2 इधर गुणा के रूप में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, मतलब कि -5 बटा के कड़ी 2, ठीक है। यक्स के दोनों मान इसमें भी निकल गए। अब देखिए एक प्रकार सवाल आपको इस रूप में मिल सकता है, जैसे कोई एक पद बटा के रूप में रहेगा। तो समझिए यहाँ पे
आपको उस प्रकार का सवाल बताया जाता है, कैसे इस रूप में चेंज करेंगे उसे। कड़ी में 2x² माइनस x प्लस 1/8 है, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग एलसीएम ले क्या लेते हैं एलसीएम, तो सब में 8 से गुणा हो जाएगा, यानी जो नीचे रहेगा सबसे गुणा हो जाएगा और सबके बटा में 8 हो जाएगा। तो 8 जो है इसको इधर भेजेंगे, 8 का गुणा 0 में होगा, बन जाएगा क्या वो 0 ही हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 8 का गुणा 0 में 0 ही होगा। इस प्रकार से आपका इस रूप में बदल जाएगा। उसके बाद आपको ऐसे गुणनखंड कर लेना है और उसके मूल ज्ञात कर लेना है। अब आ जाते हैं अगले सवाल पे। ये जो सवाल बचे हुए हैं आप उसे लगा सकते हैं आसानी से। आ जाइए अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करना है हमें। देखिए ये उदाहरण जो आप एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले किताब में आपके उदाहरण दिए होंगे सब, उसमें का आपको बोला है कि आपको समस्याएं दी हुई है उसे आप हल कर रही है। तो देखिए जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहते हैं कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो समझिए, देखिए यहाँ पे जॉन और जीवंती हैं, ठीक है। मान लेते हैं जीवंती के पास कंचे थे, कितने हैं यक्स अगर मान लें तो आपको बोला क्या है, दोनों के पास कुल मिलाकर दोनों का योगफल 45 है। तो आपको जॉन के पास कितने कंचे बचेंगे, जॉन के पास कितने कंचे बचेंगे, 45 में से यक्स घटा दीजिए। आप समझिए दोनों लोग क्या करते हैं कि 5-5 कंचे खो देते हैं, तो -5 और इसमें से भी -5, तो हो जाएगा क्या यक्स -5 एक कोष्टक में और 45 के बदले ये 40 माइनस यक्स, ठीक है। अब ये समझिए इन दोनों का आप गुणा कर लीजिए और गुणनफल बराबर क्या दिया हुआ है 124 बन के आ जाएगा आपका। दोनों का गुणनफल 124 दिया हुआ है। अब इसे हम चेंज कर लेते हैं द्विघात समीकरण के रूप में, यानी उसके व्यापक रूप में। तो समझिए उसका व्यापक रूप है ax² प्लस bx माइनस c। तो x का गुणा इसमें 40x माइनस x² माइनस 40 बचे 200 और माइनस प्लस 5x। समझिए 5x और ये 40x हो जाएगा 45x माइनस x² माइनस 200, ये इधर प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा वो भी -124, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझिए आपका ये रूप मिल गया। और यदि हम लोग x² को प्लस में करना चाहते हैं तो सबको माइनस से गुणा कर देते हैं केवल। तो क्या करेंगे, अगर सबको माइनस से गुणा कर दें तो हो जाएगा x², ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा 45x, ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो x यहाँ पे रहेगा प्लस 324। ये आपका आ गया समीकरण, द्विघात समीकरण बन के। अब इसे हल करना है तो इसका आंसर आप निकाल लेंगे आसानी से। जो कंचों की संख्या रहेगी वो तो माइनस में नहीं जा सकती है, तो इसमें जो आपका धनात्मक पूर्णांक निकलेगा यक्स का मान, वही आपका कंचों के पास संख्या रहेगी। और एक का अगर यक्स का मान आप पता कर लेते हैं, मान लेते हैं जीवंती के पास उतने थे, तो जॉन के पास अब बचा देंगे 45 में से उतना घटा देंगे तो पता चल जाएगा जॉन के पास कितने कंचे थे। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि उदाहरण 1 में का क्वेश्चन 2 हमारा क्या है, समस्या क्या है उसकी। देखिए एक कुटीर उद्योग है, उसमें एक दिन में कुछ खिलौने निर्माण करता है, कुछ खिलौनों को निर्मित करता है, बनाता है। देखिए 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत इतने थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो समझिए यहाँ पे मान लेते हैं किस दिन, उस दिन जब इसमें बोला है उसी दिन, तो उसी दिन मान लेते हैं। माना उसी दिन निर्मित खिलौनों की संख्या या खिलौने। तो समझिए यहाँ पे अगर इसे यक्स माने तो क्या होगा, यहाँ पे 55 में से यक्स घटाएंगे, हर दिन जो आता है बचे दिनों की निर्मित संख्या कितनी होगी, 55 में से यक्स घटाएंगे। तो अब देखिए जो खिलौने हैं उनकी निर्माण लागत 750 रुपये थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे।
तो सबको एक साथ बोला है ना, एक दिन कुल निर्माण लागत इतनी थी, तो क्या होगा, इन दोनों का आप गुणनफल कर लीजिए। क्या कर लेंगे, गुणनफल। यक्स इंटू 55 माइनस यक्स बराबर आपको कितना रुपए दिया हुआ है, 750 रुपये। बोला क्या है, जितने उतने खिलौने निर्माण करता है, तो उसी दिन जो है वो 750 रुपये बनाया। तो पूछा कि खिलौनों की संख्या कितनी है, वही पूछा है ना। तो दोनों का आप गुणनफल करें अगर, तो आपको पता चलेगा कि कितना रुपए वो, मतलब इस कितनी खिलौने का निर्माण किया था। तो आप इसका गुणनफल कर लीजिए, तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस 55 यक्स, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 750। अब आप इस सब में माइनस से गुणा कर दीजिए। क्या करेंगे, गुणा कर देते हैं माइनस से, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55 यक्स प्लस 750। ये आपका क्या है, समीकरण बन के आया। कैसा समीकरण, द्विघात। तो आप इसे अगर हल करें तो आपको यक्स का मान वैल्यू पता चल जाएगी। वही क्या होगा, उसी दिन निर्माण खिलौनों की संख्या होगी। तब आते हैं अगले सवाल पे। इसे आप हल करके जो धनात्मक में आएगा संख्या, तो धनात्मक में ही मानी जाएगी। कोई भी सामान लिए, अब आप दुकान पे ये तो जाके नहीं कहेंगे कि हमें -1 कोलगेट दे दीजिए, चाहे कुछ भी मांगेंगे तो ऐसे नहीं ना कहेंगे। आ जाइए अगले सवाल पे, तब समझते हैं। अगला सवाल क्या है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 हो। तो समझिए यहाँ पे, तो माना पहली संख्या, क्या करते हैं, माना पहली संख्या बराबर, अगर यक्स हम लोग मान लें, ठीक है, यक्स मान लें, तो दूसरी संख्या क्या बनेगी, दोनों का योग तो क्या दिया हुआ है आपको, 27 दिया हुआ है। दोनों संख्याओं का योग 27 दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या आपकी क्या निकल के आएगी, दूसरी संख्या आपकी क्या होगी, 27 में से उतना कम करेंगे एक की संख्या, तो दूसरे वाले की पता चलेगी हमें। तो क्या होगा उसका, यक्स नहीं 27 माइनस यक्स, 27 माइनस यक्स। तो अब देखिए आपको गुणनफल उन लोगों का दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है। तो यक्स इंटू पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, बराबर कितना दिया हुआ है आपको, 182। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसी का संख्या का। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 यक्स, ये माइनस इधर हो जाएगा आके बराबर 0। अब आप समझिए, सबसे माइनस में गुणा कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27 यक्स और ये प्लस 182, ये आपका बन के तैयार हो गया समीकरण। आप इसे हल करेंगे तो आपका यक्स और यक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। यक्स की वैल्यू मतलब कि पहली संख्या पता चल जाएगी, यानी कि छोटी संख्या वही रहेगी, या बड़ी संख्या कुछ भी प्राप्त हो उसे 27 में से घटा जाएंगे, दूसरी संख्या पता चल जाएगी। जो धनात्मक आएगा उसी को हम लोग मानेंगे यक्स की वैल्यू। अब आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या दिया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके योग वर्गों का योग 365 हो। अब यहाँ पे आप एक बात ध्यान दीजिए, क्रमागत बोल दिया है, तो अगर आप कोई भी एक संख्या यक्स माने, वाई माने, कुछ भी चर पद माने, तो उसकी अगली क्रमागत संख्या क्या होगी, उसमें एक जोड़ा जाएगा तभी तो उसकी अगली क्रमागत संख्या प्राप्त होगी। तो हम लोग करते हैं, माना पहली संख्या बराबर, अगर यक्स माने तो दूसरी संख्या क्या होगी, आपसे सवाल में ही बोल दिया है क्रमागत है, क्रम के आगत, क्रम से आने वाली एक अधिक करेंगे, यानी कि तो दूसरी क्या संख्या होगी, दूसरी संख्या होगी यक्स प्लस 1। ठीक है, अब आपको बोला है कि जिनके वर्गों का योगफल, यानी कि यक्स का स्क्वायर और यक्स प्लस 1 का स्क्वायर क्या है, 365 के बराबर है। तो ऐसे कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, आप ऐसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर बराबर किसके है, 365 के है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पता चलेगा एक्स स्क्वायर प्लस इसका वर्ग क्या आएगा, तो आएगा आपका एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एक का स्क्वायर एक, माइनस नहीं प्लस, प्लस है तो प्लस 2ab यानी कि 2x
बराबर 365। तो इसका एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x², एक इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, या ये इधर माइनस आएगा प्लस 2x, और ये माइनस में इधर आएगा तो 364 हो जाएगा, एक घट जाएगा इसमें से, बराबर 0। अब यहाँ से आप x की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। अब आ जाइए दोस्तों अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए क्या है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कोण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि त्रिभुज कुछ इस प्रकार का ही निकलेगा। आपको बोला है कि ये और ये पता करनी है, इसका मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो अब देखिए ऊंचाई जो है क्या है, ये ऊंचाई जो है इससे, अगर इसको हम यक्स माने तो इसी से 7 सेंटीमीटर कम है, यक्स माइनस 7। तो आप इसे ज्ञात कर सकते हैं, यक्स की वैल्यू क्या निकलेगी। तो देखिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे माना आधार बराबर यक्स, माना आधार बराबर यक्स, तो ऊंचाई क्या निकलेगी, आपको प्रश्न में दिया हुआ है। तो ऊंचाई क्या निकलेगी, इससे 7 सेंटीमीटर कम है, यक्स से 7 सेंटीमीटर कम, यक्स माइनस 7। तो आप एक बात ध्यान दीजिए कि आप त्रिभुज के फॉर्मूले में ही पढ़े होंगे पाइथागोरियस ट्रिक। पाइथागोरियस क्या है, पाइथागोरियस ट्रिक में देखिए ट्रिक से समझिए। यहाँ पे आपको बताया गया होगा कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब यानी कि ऊंचाई का स्क्वायर बराबर कोण का स्क्वायर। तो यहाँ पे समझ लीजिए एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे निकालिए आप एक्स स्क्वायर प्लस 49 और ये माइनस 2 इंटू 7 14 एक्स बराबर 169। तो देखिए इसका मान क्या निकल रहा है, 2x² हो जाएगा, ये तो x और x² 2x² प्लस 49 से इधर जाएगा माइनस 49 हो जाएगा, तो माइनस 14x। तो देखिए ये 49 है, इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो ये 120 बनेगा, तो ये इधर आके माइनस में ही ना होगा, तो माइनस 120 बराबर 0। यहाँ से आप x की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू निकलेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, आधार पता चलेगा। आपको प्रश्न में बोल दिया ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, जो x में से 7 घटा देंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, ऊंचाई पता चल जाएगी। अब आ जाते हैं अगले सवाल। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बोला क्या है, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण लागत की बर्तनों की संख्या 2 गुने से 3 अधिक है। तो देखिए तो हम लोग माना बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर यक्स। तो उसकी लागत क्या होगी, निर्मित बर्तनों की लागत क्या होगी, एक बात ध्यान दीजिए, जो होगी आपको लागत भी बताया हुआ है इसी सवाल में। 2x 2 गुने से 3 अधिक थी, तो यानी कि 2x प्लस 3। तो अब देखिए आपको बोला है उस दिन की लागत 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत भी ज्ञात कीजिए। तो समझिए कि ये समान है और ये एक बर्तन की लागत है, ठीक है, ये जो संख्या है और ये प्रत्येक बर्तनों की लागत है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, जब दोनों संख्या का और उसका गुणा करेंगे तभी तो उसकी लागत पता चलती है। तो आप समझिए 2x प्लस 3 का गुणा किस में करेंगे, बर्तनों की संख्या में। एक नग की मूल्य है और बर्तन कितने हैं, x बराबर इसका गुणनफल कितना दिया हुआ है आपको 90 रुपये। तो देखिए इसका गुणा इसमें करिए, फिर इसी का गुणा एक बार इसमें भी करिए, तो 2x² प्लस 3x और ये 90 इधर किस में है, प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस 90 बराबर 0। ठीक है, आपका ये बन के समीकरण तैयार हो गया। और एक बात ध्यान दीजिए कि बोला क्या, निर्मित बर्तनों की संख्या आपको यक्स पता चल जाएगी, जो धनात्मक होगा वही होगा। और एक बात ध्यान दीजिए प्रत्येक नग की लागत क्या निकलेगी, लागत यहाँ पे हमको बताया हुआ है, जितने बर्तन रहेंगे उसके 2 गुने से 3 अधिक रहेगा। अगर बर्तन 2 हुए तो 4 3 7 होंगे, ऐसे आप निकाल लेंगे आसानी से।
चलिए दोस्तों, आपका एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होता है।